अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को, मैं हूं इरफान हैदर। आज की वीडियो में तफसील से मैं आपको बता रहा हूं जो आर्टिकल 243 और 248 की सबसे ज़्यादा बात हो रही है कि क्या उसमें तब्दीलियां होंगी, मैं आपको इसमें बता देता हूं। और जो बहुत सारे इबहम है टीवी चैनल्स पे चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रही है एक आम आदमी को कि ये 27वीं आईनी तरमीम में इस हवाले से तब्दीलियां क्यों की जा रही हैं। और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से ये भी कहा गया है कि ये फौज का अंदरूनी मामला है। मैं आपको इसमें तफसीलात बता देता हूँ कि असल में ये मामला है क्या। जो इसमें तब्दीलियां की जा रही हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़ है। अब ये एक नया ओहदा क्रिएट होगा जो आर्मी चीफ के अंडर होगा, और इसके अगेंस्ट जो चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ, जॉइंट चीफ्स ऑफ जनरल स्टाफ का ओहदा था वो खत्म हो जाएगा। तफसील से आपको पढ़ के सुना देता हूँ जो वन बाय वन आपको ईजिली समझ आ जाएगी आसान लफ्जों में कि तब्दीलियां हो कर रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा आर्मी चीफ को देने की तजवीज़ है। 27वीं आईनी तरमीम में जो तब्दीलियां की गई हैं उसके मुताबिक हुकूमत का आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली का फैसला, जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है और पीटीआई को सबसे ज्यादा इस पर एतराज है। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। फील्ड मार्शल मार्शल ऑफ द एयर स्टाफ का ओहदा ताहयात रहेगा। सदर वजीर आजम के एडवाइस पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान मुकर्रर करेंगे। इसके अलावा सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बैक वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के तौर पर भी तैनात कर सकेंगे, मुकर्रर कर सकेंगे। सदर चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की तैनाती भी वजीर आजम के सिफारिश पर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर होगा। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम के मुताबिक मैं आपको बता चुका हूँ कि ओहदा खत्म हो रहा है, क्योंकि साहिर शमशाद मिर्जा साहब जो है 27 नवंबर को उनके रिटायरमेंट है, उसके बाद इस ओहदे को खत्म किया जा रहा है। इसके मुतबादिल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा होगा और इसके ये अंडर आएगा आर्मी चीफ के, फील्ड मार्शल के, और वजीर आजम स्ट्रेटेजिक कमांड के कमांडर की इसके मुताबिक तैनाती करेंगे। वफाकी हुकूमत को इख्तियार होगा किसी अफसर को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदे पर तरक्की दे। ये वजीर आजम का इख्तियार होगा। मुसवदे के मुताबिक फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को ताहयात वर्दी और मराद हासिल होंगी। ये ताहयात इनकी यूनिफॉर्म में इन्हें तस्वुर किया जाएगा और इन्हें ये मराद भी जो मिल रही हैं वो हासिल होंगी। आला ओहदे पर जो अफसरान होंगे कौमी हीरो करार दिए जाएंगे। आर्टिकल 47 के तहत इन्हें हटाया जा सकता है। अब इनका जो पहले इन्हें हटाने का वो वजीर आजम की सवाबदीद होती थी कि वो किसी को भी फौजी ओहदे को, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू वजीर आजम इन्हें हटा सकता था। अब आइन के आर्टिकल 47 के तहत इन्हें हटाया जा सकेगा। आर्टिकल 248 के तहत सदर को हासिल इस्तिस्ना इन फौजी ओहदों पर भी होगा, यानी जो सदर को इस्तिस्ना हासिल थी 248 के तहत, अब इन 3 ओहदों पर भी वो इस्तिस्ना उसी तरह सदर की तरह लागू होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को फौजदारी कार्रवाई से भी इस्तिस्ना हासिल होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को आर्टिकल 47 के तहत सिर्फ पार्लियामेंट ही हटा सकेगी, मतलब एक एग्जेक्टिव ऑर्डर नहीं हटाया जा सकेगा। उसी तरह जिस तरह सदर का मुआवजा होता है बाकायदा पार्लियामेंट के थ्रू, उस तरह हटाना मुमकिन होगा, कोई एक शख्स नहीं हटा सकेगा। अच्छा, इसके अलावा मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट के ओहदों पर आइन के आर्टिकल 248 का इतलाक होगा। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को फौजदारी कार्रवाई से भी इस्तिस्ना हासिल होगा, और इन्हें हटाने के लिए भी जो सदर का तरीकाकार है, इम्पीचमेंट या मुआवजा जिसे कहते हैं, वो तरीकाकार अपनाना होगा। तीनों अफसरान अपने उमूर के अंजामदही में अदालत को जवाबदेह नहीं होंगे। तीनों अफसरान अपने जो उमूर हैं ड्यूटी के दौरान जो कुछ वो करते रहे हैं, तीनों अफसरान अदालत को इस हवाले से जवाबदेह नहीं होंगे, ये भी इन्हें इस्तिस्ना होगी। तीनों अहदेदार आईनी तौर पर कानूनी कार्रवाई से भी महफूज रहेंगे। अब ये वो चीज़ें हैं जिस पर पीटीआई को एतराज़ात हैं, और ये एक आम अक्लो फहम में आने वाली बात भी नहीं है। आइन के आर्टिकल 248 में तरमीम की तजवीज़ है। सदर ममलिकत को ताहयात किसी भी किस्म की क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में इस्तिस्ना हासिल होगा। इससे पहले आर्टिकल 248(2) में भी तरमीम की तजवीज़ थी, जिसे यानी आर्टिकल 248(2) में ये था कि जिस तरह सदर को इस्तिस्ना हासिल होगी ओहदे के बाद भी, उसी तरह जो आर्मी जो वजीर आजम होगा उसे भी रिटायरमेंट होने के बाद उसी तरह इस्तिस्ना हासिल होगी। लेकिन शहबाज शरीफ ने खुद जब उन्हें ये पता चला तो उन्होंने कहा ये निकाल दिया जाए। अब वजीर आजम को ये चीज़ें रिटायर होने के बाद इस्तिस्ना हासिल नहीं होगी, जो वजीर आजम के खुद कहने पर इसे हटाया गया। सेनेट में अब इज़हार ख्याल किया आज़म नज़ीर तारड़ ने, कुछ और वजाहत दी है उन्होंने इस हवाले से ये चीज़ें वाज़ेह हों।
उन्होंने कहा है 27वीं तरमीम में मार्शल ऑफ द एयर फोर्स और मार्शल ऑफ द नेवल फोर्स के टाइटल मुतारिफ करवाने की तजवीज़ है, और ये टाइटल देने का इख्तियार वज़ीर आज़म का नहीं होगा बल्कि पार्लियामेंट का होगा। अब ये किसी को टाइटल खुद से वज़ीर आज़म ना दे सकता है और ना वापस ले सकता है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार होगा। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल के रैंक और टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और ये टाइटल वापस लेने का इख्तियार भी पार्लियामान का होगा, यानी कोई फ़र्द वाहिद ये फैसला नहीं कर सकेगा। तजवीज़ ये है कि आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। वजीर कानून ने कहा कि फील्ड मार्शल एक टाइटल है, रैंक है, जबकि आर्मी चीफ एक आईनी ओहदा है जिसकी मुद्दत 5 साल है। ये आप जानते हैं कि नवंबर 2027 तक मौजूदा आर्मी चीफ जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, उनकी मुद्दत है, वो उन्होंने 5 साल रहना। अब इन्होंने 5 साल कर दी है, हर आने वाला आर्मी चीफ उसकी मुद्दत 5 साल होगी। आर्मी चीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जिम्मेदारी सौंपनी है। आजम नज़ीर तारण ने बताया है कि मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा 27 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म मुकम्मल कर दिया जाएगा। अब इसकी ज़रूरत पेश नहीं आएगी क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज जो होगा कोऑर्डिनेशन के लिए तमाम तीनों फोर्सेज में, वो आर्मी चीफ के पास ही वो इख्तियारात होंगे और यह ओहदा भी उनके पास होगा, यानी आर्मी चीफ रहते हुए चीफ्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। तो ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो फौज के अंदर जो रैंक्स और उनके रिटायरमेंट के बाद जो बरात और ये सारा मामला है जिसमें तब्दीली की बात की गई है, जिस पे तहरीक इंसाफ एहतजाज करी। अब तहरीक इंसाफ इस पे एहतजाज जो करी है उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि महमूद खान अचकज़ई को उन्होंने शामिल किया है, इस एहतजाज के लिए चुना है, और साथ अलामा राजा नासिर अब्बास। महमूद खान अचकज़ई खुद यानी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से वो ये एहतजाज करने जा रहे हैं, ना कि उन्हें एहतजाज करना चाहिए था तहरीक इंसाफ को खुद अपनी जमात के प्लेटफॉर्म से। तो वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि खान साहब, इमरान खान साहब इस वक्त अपने अलावा किसी पे तहरीक इंसाफ में ट्रस्ट नहीं करते। दूसरी बात यह है, इससे ये भी साबित होती है कि अगर इसके खिलाफ जाना है, एहतजाज करें, आपका हक है। अगर आप इन तरमीम को नहीं मानते, इनके मुकाबिल इस तरमीम के मंजूर होने में जितनी आप रुकावट डाल सकते हैं वो डालें। जो कानूनी और आईनी तरीका है रुकावट डालने का, आप इसे रोकने की कोशिश करें, लेकिन आप खुद क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि अब जो शेर अफजल मरवत साहब बार बार कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर एहतजाज या किसी किस्म के मज़ाहमत की जो कुव्वत थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। सुहेल आफरीदी के बाद ये लगता था कि शायद बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अब वो नहीं लग रहा। तो अब इस 27वीं आईनी तरमीम के लिए, एहतजाज के लिए सहारा किनका लिया जा रहा है? महमूद खान अचकज़ई, जो ठीक है वो काबिल एहतराम है, सीनियर सियासतदान है, लेकिन उनके पास लोग कितने हैं? एक टांगा पाती है, चंद एक लोग हैं। इसी तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब जो है मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, उनकी नुमाइंदगी कितनी है असम्बली के अंदर, ये आप जानते हैं, 1 सीट है। तो इस सूरत में, इस सूरत हाल में जिनकी एक एक 2-2 सीटों वाली 2 जमातें, उनके सरबराहान को आपने कहा है कि एहतजाज करें, तो आप खुद क्यों नहीं ये तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ये एहतजाज आप क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब है कि आप मुकम्मल तौर पर आपको ये पता चल गया है कि हम किसी जोगे नहीं रहे। मतलब हम हुकूमत जो करे, मैं ये नहीं कह रहा कि हुकूमत जो कुछ कर रही है सही है, इसमें बहुत सारी ऐसी शिकें हैं जो एक आम फहम आदमी के समझ में नहीं आ रही कि ये क्यों और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। लेकिन इसके बावजूद मामला ये है कि तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है, उसकी इस वक्त 80+ सीटें हैं, गो के आज़ाद हैसियत में ही क्यों ना हो। वो दावा तो ये करते हैं कि हमारी 2/3 मेजॉरिटी थी, लेकिन जो सीटें मौजूद हैं उसके मुताबिक भी आप उस कुव्वत से भी तो एहतजाज कर सकते थे। तो आपको सहारा लेना पड़ा 2 ऐसी जमातों का जिनकी नुमाइंदगी ना होने के बराबर है असम्बली के अंदर। तो इससे मालूम ये होता है कि अब किसी किस्म की कोई हुकूमत, मौजूदा हुकूमत तरमीम करती रहे या आइन को अपने मुताबिक ढालती रहे या अदालतों में तब्दीलियाँ करती रहे, जजेस के ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, मर्जी के जजेस, ये वो, उन्हें रोकने टोकने वाला क्यों नहीं है? कोई नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन है वो सिर्फ बयानात तक महदूद है, वो किसी बड़े एहतजाज की पोजीशन में नहीं है। और उसकी एक अहम वजह ये भी है कि जो अभी टीएलपी के साथ जो कुछ एहतजाज के बाद हुआ, उन पे पाबंदी लगी, तो तहरीक इंसाफ को ये लग रहा है कि अगर वो किसी बड़े एहतजाज की तरफ जाते हैं, वो एहतजाज अगर तसादुम की सूरत इख्तियार करता है और उनको जहाँ फोर्सेस के कुछ लोग ज़ख्मी होते हैं या मुल्क के इमलाक पे हमला होता है, जो 9 मई में तहरीक इंसाफ पहले कर चुकी है, इस तरह का कुछ होता है तो शायद पूरी पार्टी पे बैन लग सकता है। तो इसमें बहुत सारी 27वीं आईनी तरमीम में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिन पे एतराज़ात होना चाहिए, एतराज़ होना चाहिए सियासी जमातों का, और इसे कानूनी और आईनी तरीके से अपनी राय देके इसे रोकना चाहिए। लेकिन इस वक्त कोई मुल्क में ऐसा नहीं है।
जो इसको रोक सके, क्योंकि जो ऑपोजिशन सबसे तगड़ी ऑपोजिशन का दावा करती है तहरीक इंसाफ, वो भी इस वक्त दूसरों का दामन पकड़े हुए है और उसके हाथ में भी कुछ नजर नहीं आता।